Let's welcome Ms. Manisha Singh. Namaste, friends, and Namaste, Manisha ji. She's from Jaipur, educationist and founder chairperson of Man the Value Foundation, which has been working from many last years for the upliftment of underprivileged children, women empowerment, promotion, and preservation of art, culture, and heritage. She's a renowned educationist in the field of value education, art, and culture, delivering her services to many of the educational institutes of Rajasthan. Her achievements and awards: in 2015, awarded for outstanding work in education. In 2016, Rajasthan Women of Achievement Awards for social work. In 2016, City Icon Award for extraordinary work in the field of social services. In 2016, second Mumbai Global Achievers Award for documentary film on Hifazat and Jarurat campaign. In 2016, awarded for Satya Academy for outstanding work in Hindi literature. In 2017, Nari Tujhe Salam for contribution in social work. In 2017, Indian Trailblazer Award for social work. In 2017, Women of the Future Award. In 2017, awarded Sanskriti Group for promoting art and culture of our nation. In 2018, Yuva Pratinidhi Samman for Young Culture Leader. In 2018, Women National Award. In 2018, Indian Trailblazer Women Award. In 2019, Teacher Excellence Award. In 2019, Culture National Award. मनीषा जी, आपका मानना है कि अगर कुछ महत्व रखता है तो वह है अपने कर्म और प्रेम। जैसे प्रतिध्वनि आपके पास लौट कर आती है, वैसे ही आपके कर्म भी आपके पास लौट कर आते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपका। वेलकम एंड नमस्ते। मनीषा जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही है अभी। आपकी साड़ी भारतीय संस्कृति को रिफ्लेक्ट कर रही है, बहुत ही खूबसूरत है। इट रिफ्लेक्ट्स वही चीज। जी हाँ। तो मनीषा जी, आपने जब एमटीवी फाउंडेशन की नींव रखी तो आपके क्या एम्बिशन थे, क्या आप सोच के आपने वो नींव लगाई और कितना उस पे खरा उतरे आप? जी जैसे अगर हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारे बहुत बड़ी सोच होती है उसके पीछे। तो मैंने तकरीबन 5 साल पहले एमटीवी फाउंडेशन की नींव रखी। उससे पहले मतलब मैं अराउंड 10 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ समाज सेवा से। तो उससे पहले मैंने इंडिविजुअली एंड अदर संगठनों से जुड़ के अदर एज अ वॉलंटियर भी मैं जुड़ी हूँ। तो ऐसे करके जो मैं एज अ मेंबर जुड़ी, तो उनसे सब सीख के ही फिर मैंने, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो हम अपना जो बेस्ट होता है वो नहीं दे पाते। तो मेरा यूजुअली कि मैं अपना खुद का बेस्ट करूं और अपने तरीके से उस काम को करूं। सो मेरा एम्बिशियस, हम लोग बहुत सारे कॉजेस को लेके चले थे, जिसमें मेन था शिक्षा। उसके बाद में हमारा महिला सशक्तिकरण, फिर उसके बाद स्वास्थ्य। बिकॉज क्या है कि इंसान मतलब जैसे लाइक हमारी जो शिक्षा भी है, जैसे मान लीजिए हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में हमको मतलब एक एज ए करिकुलम में हमें पढ़ना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन हमें उसके ऊपर सोचना नहीं सिखाया। हमें सरकार बना के दे दी, लेकिन उस पर हमें चलना नहीं सिखाया। सो बहुत सारे हमें लाइक हमारा स्वास्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन हमें स्वस्थ रहना नहीं सिखाया। हमें प्रोवाइड करवाते हैं खाना, लाइक जैसे कहते हैं ना कि ऐसे एरियाज में खाना प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन उन्हें स्वस्थ रहना नहीं सीख पा रहे। चीजें थी जो मैंने अपने आसपास देखी, जैसे स्कूल्स बना दिए, लेकिन स्कूल्स किस तरह से रन करने हैं गवर्नमेंट। मैंने एक्चुअली 2 स्कूल मैंने अडॉप्ट किए और मैंने उनके ऊपर किस तरह से काम हुआ है, किस तरह से लाइक कर सकते। तो मतलब मैं एक्चुअली सबसे पहले मैं स्कूल से शुरुआत की थी। मैंने जुड़ाव में और स्कूल्स में जिस तरह से शिक्षा पे हुई, फिर बाद में स्वास्थ्य को लेके बच्चों को अवेयर करना, देन उसके बाद महिला भी इसमें मेन आया, बिकॉज उनके जो पेरेंट है एज ए पेरेंट। उसके बाद में फिर मेरा जो इंटरेस्ट था वो था आर्ट एंड कल्चर। तो मैंने इसमें बिल्कुल एडॉप्ट।
तो हम जी सब कॉजेस को लेके चल रहे हैं, अभी तक जितना हमने सोचा है उतना हम लोग कर पाए हैं। जी हाँ 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 अब आगे सक्सेस होना तो लाइक हर चीज जो हम सोचते हैं, जिस प्रोजेक्ट को हम लेके चलते हैं तो उसमें सक्सेस हो रहे हैं। जी So, हम लोग इसको और ऊपर तक, जिससे हम लोग चाहेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, बिकॉज क्या होता जुड़े है हैं। फाउंडेशन का ये होता है कि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा वो या रिजल्ट। हाँ तो हाँ बस, तो रिजल्ट एक्चुअली आउटपुट पे। बिल्कुल। तो अक्सर संस्कृति को आप लाइक मोस्टली लोग पहनावे बोलचाल और उसके तौर पे देखा जाता है, लेकिन आपके लिए संस्कृति के क्या मायने हैं? संस्कृति मोस्टली मतलब मैं, मेरा भी यही मानना है कि जितने लोग जुड़े हैं वो सब चीज इसको ही मानते हैं कि जी पहनावा हो, चाल हो गया। लेकिन संस्कृति जिस तरह से प्रकृति है ना, जैसे ने प्रकृति को बनाया है, वैसे ही संस्कृति का जो निर्माण था वो इंसान ने किया था अपने रहन सहन को लेके। सो मेन जो कल्चर है वो एक लैटिन भाषा की जो कल्चर उससे मतलब लिया गया है, और उससे क्या है, इसका मतलब है निर्माण करना। तो और संस्कृति है वो संस्कृत भाषा की कृति से लिया गया है। कृति का मतलब भी होता है कर्म, काम करना। जी तो मेन जब मानव ने अपने ऊपर कार्य किया, अपने ऊपर उन्होंने काम किया, तो एक तरह से एक कल्चर डेवलप किया। और वो कल्चर जो डेवलप किया वो उन्होंने उस तरह से किया कि मतलब हम हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो हर तरह से जो भी मानव करता है उसका एक तरह से मतलब एक रूल बनाया, एक तरह से इस तरह से बनाया कि हम सब मिलकर रहे, हम सब उसको एक साथ जिए, हम सब फील करें। तो जो संस्कृति है वो एक मानव द्वारा बनाई गई कृति थी, जिसके द्वारा उसमें बहुत सारी चीजें मानव ने डेवलप की। और संस्कृति है वो चेंज मतलब परिवर्तनशील है। संस्कृति दो तरीके से आती है, एक तो है उनका कि जिस तरह से मानव ने जिस रहना सीखा स्टार्टिंग में, देन उस उन्होंने संस्कृति तीन तरह से, जैसे लाइक हम लोग देखते हैं कि संस्कृति में जो परिवर्तनशील जिस तरह से देखा जाता है, कदम कदम पे पहनावा भी चेंज होता है, होती है, रहन सहन भी चेंज होता है हर। तो एक तरह से कहते हैं कि पॉलिटिकली भी चेंज होती है संस्कृति, ज्योग्राफिकली भी चेंज होती है संस्कृति। सो जहाँ का जो कल्चर था वो वही का मतलब हर सब तरह का कल्चर है, लेकिन जहाँ तक हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो हमें अलग दिखाई देती है। भारत हमेशा गुरु रहा है। सो मेरा संस्कृति में आने का तरीका मतलब मैंने जिस तरह से पढ़ा संस्कृति के बारे में, तो वो भारत से हमेशा पूरे वर्ल्ड ने सीखा है। जैसे वसुधैव का जो कॉन्सेप्ट था वो भारत ने दिया। हर तरह से भारत ने सबको साथ में लेके चलने का एक नारा दिया। एक तरह से सब एक अलग तरह का रहन सहन इसमें डेवलप हुआ। संस्कृति एक बहुत छोटी चीज नहीं है, सिर्फ पहनावा बोलचाल तक सीमित नहीं है, एक बहुत ब्रॉड चीज है जो हमेशा परिवर्तनशील है, जो हमेशा मतलब पॉलिटिकली ज्योग्राफिकली चेंज होती है। और एक ऐसा रहन सहन का तरीका है। संस्कृति हमें रहना सिखाती है, हमें सबसे पहले मानव बनाना सिखाती है। संस्कृति से पहले हमें मानव बनाना सिखाया था। संस्कृति जिस तरह से प्रकृति का अगर नाश हो जाए तो कितनी गलत मतलब एक तरह से भूचाल आ जाता है, वैसे अगर संस्कृति का नाश हो जाए तो मानव जीवन पे चिन्ह लग जाता है। तो और संस्कृति मानव जीवन के लिए अहम है। और जो कला है वो हमें मतलब संस्कृति हमें रहना सिखाती है, लेकिन कला है वो हमारे अंदर हमारे जो रहन सहन है उसमें एक रंग भर देती है। राइट। तो कला संस्कृति एक बहुत बड़ी चीज है, हम लोग उसको छोटे से चीज में सीमित कर रहे हैं। तो संस्कृति प्रकृति का पतन विकृति बन जाता है, उसी तरह से संस्कृति भी एक मानव जीवन पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो इसलिए मेरा मेन जो कदम था संस्कृति को लेके कि वो कभी खत्म नहीं हो। जिस तरह से जो हमारी जो धरोहर में संस्कृति हमें मिली है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग देके गए हैं, उसे भी बचाना बहुत जरूरी है। हालांकि संस्कृति परिवर्तनशील है, लेकिन उसे जो संस्कृति हमें धरोहर में मिली है उसे भी बचाना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। तो इसमें आपके परिवार और आसपास से आपको सपोर्ट मिलता है, सारे आपके? ऑब्वियसली अगर सपोर्ट, मतलब कहते हैं ना कि सपोर्ट सब कुछ होता है। हम्म। कहते हैं ना एक जो जो एक हमारी सक्सेस होती है उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो मेरे सक्सेस के पीछे मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे टचवुड हमेशा से मुझे सबका साथ मिलता आया है, मेरे लॉस का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का। तो कभी तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अब मुझे क्यों करना है ये सब, जो होना है वो तो होना ही है, मैं कितना ट्राई कर सकती हूँ, गिव अप करने की इच्छा नहीं करती कभी कभी ऐसे? कभी नहीं, एक्चुअली मेरा जो इनबिल्ट है वो गिव अप में कभी भी नहीं आया। कभी आपकी आपकी ना मेरे कभी कोई चीज है कि नहीं, इवन नेचर, कभी भी मैंने आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं गिव अप, जो चल रहा है चलने दो, नहीं। हमेशा कहते परिवर्तन हमेशा होता है। सो परिवर्तन हमारे एक इंसान के अंदर शक्ति होती है, इवन नारी भगवान ने दौरी शक्ति दी है जी, पुरुष से 5 गुना शक्ति दी, तो हम चेंज कर सकते हैं। सो हाँ। कुछ अच्छा सा बेस्ट एक्सपीरियंस है आपका एमटीवी फाउंडेशन से? जी, बहुत एक्सपीरियंस तो खैर बहुत सारे मुझे मिले हैं। इवन शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो मैं जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट स्कूल से मैं जुड़ी हुई हूँ। सिर्फ लाइक जो प्राइवेट स्कूल्स है वो अपने आप कैपेबल है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल चीज, क्योंकि वो बच्चे होते हैं वहाँ पे जो बहुत ज्यादा नीडी होते हैं जी, जिनको जरूरत होती है, जिनको मतलब बहुत चीजें सिखाने की, क्योंकि वो क्या होता है कि अपने आसपास से नहीं सीख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके लाइक फाइनेंशियली कंडीशंस नहीं ठीक होती, तो उनके मम्मी पापा उनको नहीं सिखा पाते, वो वैल्यूज नहीं दे पाते हैं, कई बार वो सीख नहीं पाते, वो अवेयरनेस नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट स्कूल से जुड़ी कि मैं उन बच्चों को अवेयरनेस दे पाऊँ जिन बच्चों मतलब जो नहीं मिल पा रहा है, उन बच्चों बेसिक नीड्स पूरी कर पाऊं जिन बच्चों को है। सो मेरा जो इमोशंस है उन बच्चों से इस तरह से जुड़ा कि जैसे मैं जाती थी ना तो बच्चे मतलब भाग के आना, हग करना, और जिससे पास आना, मतलब पहले शुरू शुरू में बहुत शर्माते थे, देन उसके बाद में धीरे धीरे फ्रेंड्स बन गए। कभी भी जैसे मान लीजिए मैं कहीं बाहर मिल गई तो अपने हक से पूछना, आप क्यों नहीं आए स्कूल, आप स्कूल नहीं आए। वो बच्चों गर्ल्स मिलती हैं तो कहते हैं ना गर्ल्स का ज्यादा अटैचमेंट होता है, तो उनका कहना कि आप मैम क्यों नहीं आ रहे हैं, हम आपको बहुत मिस करते हैं, हम आपको बहुत याद। मतलब अब हो गया जो एक्सपीरियंस, मतलब मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे वो चीजें सोच के। अभी मैं नहीं मिल पा रही हूँ तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मतलब मिस करती हूँ उस चीज को, उस पल को, जो हमें पॉजिटिविटी मिलती थी, जो मुझे उन बच्चों से मिलता था वो चीज ये तरह से। और ऐसे ही मैं आर्ट एंड कल्चर से अगर जैसे मैं जुड़ी थी तो मैं इवेंट्स करवाती हूँ, तो कल्चर के इवेंट्स मैंने करवाए थे, घूमर उत्सव करवाया, गणगौर उत्सव करवाया, ईद उत्सव करवाया। ऐसे मैंने कई जैसे अभी गैलोर एक ब्रांड बनाया, जिस गैलोर के अंडर में हम लोग, गैलोर मीन्स गलियारा, कला और संस्कृति की, तो वो आई। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आई सामने कि सब लोगों के से मिले, उनकी अपनी अलग अलग उनकी जो संस्कृति है, उनके अलग अलग जो सिद्धांत है वो जानने को मिले, और अदर सब लेडीज से जिससे उनकी समस्याएं मिलती है, वो बांटते हैं अपनी समस्याएं, मुझसे इस तरह से जुड़ाव, एक बार अगर मान लो इवेंट से जुड़े हैं तो मुझसे इस तरह से जुड़ाव हो जाता है कि कभी कॉल बताना अपने एक्सपीरियंस, कभी मतलब ऐसी चीजें शेयर करना जो उन्हें शेयर करनी है, कोई उनकी सुन नहीं पाता है। तो ये सब अपने आप में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया जिससे आप इंस्पिरेशन आपको मिला हो और उससे प्रेरित होकर आपने एक काम शुरू किया? मेरी लाइफ में खैर वैसे तो कहते कि हम हर एक चीज किसी न किसी से सीखते ही हैं। पर्टिकुलर बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं, ऐसे इंसान भी मुझे मिले हैं। मेन चीज, मैं जब से मेरी शादी हुई थी, मतलब मेरी एक शादी हो गई थी, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी मैरिज हो गई थी। so, मैंने जब पढ़ाई की, मतलब शादी के बाद में मैंने अपना MA, MPhil, BEd और अभी मैं PhD परस्यू है। ओके।
चल रहा है। सो मैंने जितनी पढ़ाई की, सब कुछ किया, तो फर्स्ट मेरे लाइफ में मेरे जो कहते हैं सपोर्टिव भी कहते हैं, जो इंसान है जिनसे मैंने सीखा, वो मेरे हस्बैंड नहीं है। क्योंकि वो ही मतलब वो उनसे मतलब ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे, इनका खुद का एक संगठन था, तब मैंने उन्होंने मुझे जोड़ा उस संगठन से, फिर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। देन फिर मैंने पर्टिकुलर एनजीओ फाउंडेशन के बारे में सोचा बनाने का, और फिर उस अपने तरीके से वो संगठन था कि वो थोड़ा सा उसी दायरे में था। सो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको ब्रॉड किया जाए। सो मैंने ब्रॉड करने के इस पर्पस से ही इस संगठन को बनाने का सोचा था। सो उसमें मैंने उनसे सीखा। देन उसके बाद में जैसे मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ वो है राजपूत। सो तो मैंने मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने पढ़ा था महारानी गायत्री देवी के बारे में। तो उनसे मैं उनके जो कामों से उनका भी था कि वो बचपन में जिस तरह से उन्होंने मतलब उनकी छोटे में जिस तरह से उन्होंने शादी कर ली, देन उनके बाद में उन्होंने किस तरह से एक कल्चर से वो इतनी दूर दूसरे कल्चर में आए, किस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाला, किस तरह से उन्होंने अपने एक उस मुकाम को पाया कि उनको हमेशा याद किया जाएगा। राइट। सो मतलब मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। मैंने उनकी जो बुक पढ़ी, उनकी जो जीवनी पढ़ी, उनके बारे में जो पढ़ा, और मतलब लाइक उन्होंने जिस तरह से ना एक बिल्कुल फ्री कल्चर से आके उन्होंने एक यहाँ पे आए, राजस्थान कल्चर में वो आए, जहाँ पे प्रथा थी, जहाँ पे हर तरह का ऐसी बाउंडेशन थी, कोई फ्रीडम नहीं थी नारी के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि उन्हें पर्दे में ही रहना है। सो उन्होंने उस चीज को कभी मतलब कहते हैं ना कि उस चीज को कभी अलग ना करके अपने आप से जोड़कर और उसको इस तरह से डाइवर्ट किया कि कभी भी वो गलत नहीं लगे, गलत माना। और फिर इस तरह से शिक्षा पे काम किया उन्होंने, नारी शिक्षा पे काम किया। एनजीडी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो पढ़ाइयों को निकाल के लाए कि नहीं आपको शिक्षा लेनी है, खुद जाके काम किया। सो अगर हम चाहे कितने ही बड़े हो, लेकिन जब तक हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो वो इनपुट नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है काम करते हुए लगता है कि हम मॉडर्नाइजेशन की आड़ में वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है बहुत भारतीय संस्कृति के अंदर, राइट? बिल्कुल। मतलब इतना कहते हैं कि आजकल जो लोग हैं वो मतलब इस तरह से सोचते हैं कि मतलब सोच मेन चीज है, सोच डेवलप नहीं हो पा रही। सोच इसलिए डेवलप नहीं हो रही क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, क्योंकि अब तो नई शिक्षा नीति आ गई है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या था, वैल्यू नहीं थी कि मैकाले की वो एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने वेस्टर्न के अकॉर्डिंग ही बनाया था। सो हम किसी को भी इसके लिए गलत नहीं ठहरा सकते हैं, बच्चों को हम गलत कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं वो चीज। तो हमें अब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बहुत जरूरी थी, जो कि अब नई शिक्षा नीति में आई है ना। इस तरह हमें मतलब आगे कल्चर को किसी से लेके जाना है, सब चीजों को एड ऑन किया है। उसके लिए मैं अभी जो नई शिक्षा नीति की जिन्होंने इसको बनाया है, मैं मोदी जी का भी बहुत बड़ा मतलब धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिक्षा नीति लेके आए जिन्होंने, जिसमें मतलब बच्चों को बहुत मतलब ये कहते हैं बहुत नीडी थी, अदरवाइज कहते हैं खत्म हो जाता। जो हमारा कल्चर है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे था। बच्चे हैं उनमें क्या डेवलप हुआ, सोच ये डेवलप हुई कि जिम की तरफ डाइवर्ट होना, दैट इज और जिस तरह से अगर हम कहते हैं पहनावा अगर हमारी संस्कृति है, पहनावा हमें वहाँ के वातावरण के अनुकूल बनाता है। मतलब पहनावा जो था तब क्या था कि जो वातावरण हमारे आसपास था उसी को लेके बनाया था। जैसे मान लीजिए हमारा राजस्थान है, गुजरात है, क्या है वहाँ पे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में देखा जाए तो मिट्टी धूल उड़ती है, तो वहाँ लोग थे उनका पहनावा कैसे हो गया था कि पगड़ी बांधना, धोती कुर्ता पहनना कि हवा लगे, ढीले ढाले कपड़े पहने। ऐसे ही औरतों का था कि लहंगा, कि मतलब उन्हें गर्मी ना लगे, ठीक है। लेकिन उस बात को सही दिशा में ना ले जाके जो आजकल जो वेस्टर्नाइजेशन जीन्स पहन लेते हैं, मतलब कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है हर तरह से, क्योंकि ये जीन्स वेस्टर्न में इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे बहुत ठंड पड़ती है। जो वातावरण में बहुत
ठंड वाला है, इसलिए वहाँ पे जीन्स और लाइक फुल क्लोथ्स और लाइक वेस्टर्न क्लोथ्स ये होते हैं। और हमारे जो कल्चर था पहनावे में वो इस तरह से था। लेकिन जो आजकल का यूथ है, जो आजकल का बच्चा है, वो ये सोचता है कि नहीं, इन्होंने मतलब सिंप्लिसिटी को नहीं मानता है। अगर धोती कुर्ता है कोई इंसान या कोई वेस्टर्न कोई ट्रेडिशनल ड्रेस में दिख जाता है तो उसको ये मानते हैं कि ये ना बिल्कुल भी क्या नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, या फिर गंवार मानते हैं उसको। बिल्कुल। हाँ 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 जी। तो सिंप्लिसिटी को वो लोग नहीं समझते हैं, वो उसको अलग ही उसमें सोच में ले जाते हैं। इसी तरह खान पान हो गया, पहनावा हो गया, उन्हें समझ, जैसे मैंने जिम का दिया कि लोग योग ना करके जिम कर जा रहे हैं, जबकि योग में चीज है वो जिम में नहीं है। ऐसे ही चीज जैसे आप देख रहे हैं बच्चे हमारे ज्यादा पसंद करते हैं जंक फूड्स, यस नहीं करते हैं, वो भी हमारे कल्चर में था। ठीक है, हमारा जो यहाँ का इंडियन कल्चर है उसमें देखा जाता है कि हर तरह से, जैसे हम देखते हैं कि साउथ की जो पहनावा है वो किस तरह से वो ऊंचे कपड़े पहनते हैं, मतलब लुंगी साड़ी तो वो लुंगी ऊंची करके पहनते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल था, वो काम करते हैं खेतों में, तो उनका उस तरह से काम होता था। हमारा जो यहाँ का कल्चर है वो ऐसा है कि फुल ड्रेस पहनना, लहंगा पहनना, इस तरह से पहनना, तो वो अलग है। तो ये चीजें खान पान में, पहनावे में से लेके हमारे जो सोच में है, हमारा जो आसपास का जो कहते हैं ना एनवायरनमेंट है, वो उसी अकॉर्डिंग कल्चर में। और ये भी नहीं है, ये हर पग पग पे चेंज होता है। जैसे हमारी लैंग्वेज भी हमारी पग पग पे चेंज होती है। हमारा जो राजस्थान भी देख लीजिए, राजस्थान में मारवाड़ है, मेवाड़ है, हाड़ौती है, तो चीजें हैं, ये सब चीजें मतलब कहते हैं ना कि बहुत एक एनवायरनमेंट पे वो करती है, और मतलब परिवर्तनशील है, और जगह जगह पे परिवर्तन होता है। सो उस एनवायरनमेंट को देख के संस्कृति बनाई है, और हमारी ऐसी संस्कृति रही है हमेशा, जिन्होंने हमेशा सबको इन्वॉल्व किया है, अपनाया है, कभी किसी को अलग नहीं समझा, कभी किसी को अलग। और जब मान लीजिए हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए काफी, जैसे लाइक कहते हैं ना कि बहुत सारे आक्रमण हुए, बंगाल के थे, मुगल्स के थे, बहुत सारी ऐसी चीजें बीच में आई ना, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति वो ऐसी जिन्होंने सबको सहेज के रखा और अपनाया। अभी भी अगर हम ताजमहल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस तरह से बनाया गया कि वो मुगल आर्ट और वो सबको, तो हमने हमेशा सबको समाहित किया है। तो ये संस्कृति वो हमेशा समाहित करने वाली रही है। सो वेस्टर्नाइजेशन अगर आप समाहित करें, वेस्टर्न अगर आप समाहित करें, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप करिए, लेकिन हमारी सोच को इतना डेवलप करें हम कि हम किसी सिंप्लिसिटी को हम गलत वे में ना बोले। इंसान है जो आजकल इंग्लिश नहीं बोलता है तो उसको समझ लेते हैं कि ना देख लीजिए कि इसको आती नहीं है, या इसकी एजुकेशन में कुछ लैक पॉइंट रहा होगा, ये मानते हैं अगर नहीं जानते। या फिर मान लीजिए आजकल इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि लाइक दिखावा कहते हैं वो बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे 5 स्टार प्रॉपर्टीज में अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमना हो गया, अगर नहीं मिला तो हम उसको फाइनेंशियली से जोड़ देते हैं। कई मतलब हर चीज को हम किसी ना किसी से जोड़ने लगे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा पहनावे को देख के कि अगर आप मान लीजिए आजकल तो यूथ ये कि साड़ी पहन रहे हैं तो इट मींस ये मॉडर्न नहीं है। तो वही हमारा जो हमारा पहनावा है उनको देख के हम कर सकते हैं किसी को भी। सो वो चीज है। तो ये चीजें हमें बदलना बहुत जरूरी है, हमें इसमें चेंज लाना। सो यही कहना है, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं बस वो शिक्षा नीति बदले, हम होप सो बहुत बेटर इस चीज को सोच पाए, तो वो चीज मैं इन्वॉल्व करती हूँ। आप क्या सोचते हैं? मैं मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू हिंदी को प्रमोट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हिंदी सभी जगह होना चाहिए, वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसी को महत्व देना चाहिए, ना कि इंग्लिश को। इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है सबको, लेकिन हिंदी सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। इवन ऑफिस और सब जगह हिंदी होना चाहिए, जो कि नहीं है। आज का सभी फॉर्म्स इंग्लिश में भरे जाते हैं। तो आप किस पे क्या काम करेंगे? सपना जी, जब मैं अपना फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था तो आपने कहा था मैं हिंदी को प्रमोट, तो मतलब मुझे और इंटरेक्ट मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस, और मतलब मेरे
बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज क्या है कि हिंदी एक ऐसा है जो हमारी आत्मा को जुड़ाव करती है। हमारी राइट, हाँ, नॉट राष्ट्रभाषा, क्योंकि राष्ट्र हमारे जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं को दिया गया है, हाँ, वो भी है। राजभाषा बनाई गई। राजभाषा कि जो ज्यादातर हमारे जो काम है वो सारे हिंदी में हो, हिंदी है, यस। लेकिन क्या है कि अभी भी कहते हैं ना कि अभी भी जो इम्पैक्ट है हमारे अंग्रेजों का वो अभी भी कई जगह है, तो वो हिंदी को अपना नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे हिंदी कल्चर, उन्होंने ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर या इंग्लैंड कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रही हूँ मैं, इंग्लिश कल्चर को अपना लिया है। सो वो लोग क्या बहुत ज्यादा उस चीज को अपना नहीं पाए। तो मैं तो यही चाहूंगी कि अगर हम मतलब हिंदुस्तान में हैं तो सबसे पहले हमारी हिंदी हमें सीखनी है। हमारी फिर हमारी मातृभाषाएं हैं, जैसे हम पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, फिर हमारी मातृभाषा, ये हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जी बिल्कुल। अभी आप मेरे से इंग्लिश में इंटरेक्शन कर रहे होते तो शायद इतना जुड़ाव नहीं महसूस करते जितना। यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग क्या है कि मैं भी राजस्थानी हूँ, तो और भी जुड़ाव अच्छा है अपना। अभी मैं सिरोही से हूँ। अब तो मुझे काफी कुछ नॉलेज है राजस्थानी कल्चर के बारे में, सब कुछ। आपको क्या लगता है कि क्या ये सब सामाजिक कुरीतियों के पीछे क्या क्या रीजंस है जिसपे काम किया जा सकता है और दूर किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको यही बताया था ना कि हमें जैसे शिक्षा में देखिए हमें पढ़ना, हम ये नहीं बताया कि हमें वैल्यू क्या ऐड ऑन करना है। वैसे हमें कहते हैं ना कि हमें स्वास्थ्य के बारे में अवेयर नहीं किया जाता। जैसे हमें खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, लेकिन हम इतने अवेयर नहीं है कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, मतलब एक इंसान कैसे बनना है। क्योंकि हम जो एजुकेशन है वो बेसिक नीड है, खाना वैसे बेसिक नीड है, लेकिन हम उन्हीं के प्रति अवेयर नहीं है कि हमें इसको यूज कैसे करना है। जैसे एजुकेटेड एक पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन होता है तो सबसे पहले अगर एजुकेशन लेता है तो वो सबसे पहले खुद को एजुकेट करता है, फिर आसपास अपने परिवार को एजुकेट करता है, फिर वो फिर बाहर निकल के वो परिवार को एजुकेट करता है, फिर समाज क्या करता है, पूरे देश को एजुकेट करता है, और देशों से ही फिर पूरा विश्व। जो मेन जो हमारी बेसिक शिक्षा है वो हमारी इस तरह से हो कि हम एक पूरे विश्व को लेके चल सके, बात खुद से करें, ठीक है। और हेल्थ है, सो अभी आप देख रहे हैं कोरोना काल में कितना अवेयर हो रहे हैं सब। तो ये चीज है कि हम लोग सबसे पहले हेल्थ को लेके अवेयर हुए। जब अब हम हेल्थ को लेके अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि ये होना चाहिए था कि हमें सबसे पहले हेल्थ, जैसे कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, राइट, अवेयरनेस होनी चाहिए थी कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, वो हमें ध्यान रहना चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, हमें जंक फूड की बजाय हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें इसकी बजाय ये खाना चाहिए, हमें ज्यादा ठंडी चीजों की जगह हमें गर्म चीज खानी चाहिए जो कि हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर हमें बॉडी को सूट करे वो चीज हमें लेना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्थ को भी अवेयर करती है। हाइजीन को लेके हमें, क्योंकि क्यों ये अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है, स्वच्छता चलाने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को अगर हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, हम सफाई अपनी कॉलोनी से, अपने शहर से, अपने गांव से, देश से अगर हम शुरुआत देश तक पहुंचेंगे ना, तो हमें जरूरत है चीजें शुरू करने की। हमें खुद को अपने आप को एजुकेट करना है सबसे पहले। अगर नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण मूवमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, नारी खुद इतनी सशक्त है। आप देखो आगे देखिए, झांसी की रानी हुई है, उन्होंने कभी ना होके खुद अपने बच्चे को भी उन्होंने अपने ऊपर बांध के उन्होंने युद्ध किया। आप देखिए आप कहाँ कितने सशक्त है, आपको भगवान ने 5 गुना शक्ति दी है, तो आप उसको क्यों यूज नहीं करते, अपने अंदर की शक्ति को क्यों नहीं पहचानते हैं। हमें कोई और आपकी सशक्त नहीं करेगा, हमें खुद को ही अंदर खुद में से सशक्त होना, अपनी जो शक्ति को पहचानना है और उन चीजों को आगे बढ़ाना है। जैसे मुझे अभी एक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे
जैसे कई चीजें आती हैं जो नारी में राइट आजकल कट हो रही है, मतलब जिस तरह वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो मेकअप को पर्सनैलिटी मानती है, जबकि पर्सनैलिटी सुंदरता नहीं, पर्सनैलिटी बाहरी चीज नहीं है, हमेशा अंदर से निकल के आएगी हमारी पर्सनैलिटी। कब होगी? अंदर से एजुकेट होंगे, स्किल्ड होंगे, थॉटफुल होंगे, सोच हर चीज, छोटी छोटी चीज को सोचकर अंदर से आत्मबल होगा, आत्मसम्मान होगा हमारे खुद के प्रति, आत्मसमर्पण होगा अगर हमारा, तो हम एक उस तक पहुंच सकते हैं। कोई आगे करेगा। ऐसी सेम मूवमेंट है जिसे स्वच्छता अभियान बताया, नारी सशक्तिकरण बताया, आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने की कहाँ जरूरत है? अगर मान लीजिए हम खुद अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहेंगे, राइट, तो कोई मूवमेंट चलाने की जरूरत ही नहीं है ना, प्रिजर्व रहेगा वो। अगर हम इन चीजों से, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स है जो हमें, जैसे किसान है जो खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? अगर हमारे अंदर ये मानवता आ जाए, हम अगर अपनी मानवता या ह्यूमैनिटीज इन चीजों को लेके आए, तो चीजें हम खुद में डेवलप करके और हम आसपास में डेवलप कर सकते हैं। और मैं तो ये मानती हूँ कि मेरा एमटीवी फाउंडेशन है, या उससे मैं एक जने को भी अगर वो करती हूँ ना, तो मैं अपने जीवन सफल मानती हूँ। सफल हो जाता है। को भी इंस्पायर किया, एक को ही मैंने चेंज किया, एक की लाइफ को चेंज किया। क्योंकि आजकल क्या है, कई ऐसे कहते हैं ना, रत्न कहाँ से निकलते हैं? रत्न हमेशा से डायमंड है, आपने देखा कोल कोई है। तो हमारे कई ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो बहुत वाला नहीं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है सिर्फ हमारी एक छोटी सी हेल्प के लिए, हमारी छोटी सी। बस मैं ये चाहती हूँ सबसे जुड़ा हो, सब लोग मुझसे जुड़े, और मैं अपने तरफ से अगर इन छोटी सी चीज को भी अवेयर कर पाऊँ, अवेयरनेस दे पाऊँ या कर पाऊँ, तो मेरा जीवन एक तरह से मैं अपने आप को सफल मानती हूँ। तो आप घूमर इवेंट जो करते हैं उसमें क्या होता है एक्चुअली? बहुत इंटरेस्टिंग है वो। यस एग्जैक्टली। होता है तो अपने आप में ना बहुत ऐसे हैप्पीनेस से आ जाती है। राइट। और ह्यूमर एक तरह से मतलब एक बहुत डांस है। हाँ, एक फोक जो कहते हैं, तो लाइक कहते हैं कि विश्व में चौथे नंबर का डांस है वैसे। पर हम लोग, मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुई, मैं आपको इसका शुरू से लेके और अब तक बताती हूँ। हम लोग जो इवेंट करते हैं उसमें यही बताते हैं कि कैसे शुरुआत हुई और अब तक हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, और आगे भी इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे, अपने जनरेशन को किस तरह से हम इसको विरासत के तौर पे हम इसको दे पाए। सो हम लोग उसके अंदर रखते हैं। और हम घूमर में सिर्फ वो नहीं कि घूमर का क्या एक पर्टिकुलर चीज है कि किस में किया जाए, किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से इसका मतलब लाइक उद्भव हुआ है, हमको उसी वे में रखना है। हमें लाइक कहते हैं ना कि किसी चीज में मिलाना नहीं है। अगर क्योंकि प्योर चीज प्योर ही होती है, राइट। यहाँ है वो, तो हमारा जो मेन बेसिक रहता है कि प्योरिटी हमेशा रहे, है तो घूमर ही रहे। अगर जो कला है वो सेम कला रहे, उसमें कोई मिक्सअप ना रहे। हालांकि हमेशा समाहित करती रहती है हर चीज को, लेकिन कम आए तो वो ज्यादा बेटर है। तो वो चीज है, तो इसके अकॉर्डिंग है कि घूमर इवेंट में हम जिसे सबको बुलाते हैं, हमारा ग्रीट करने का तरीका है, हमारे अलग अलग जिस तरह से पहनावा, किस पहनावे से वो होता है, तो सब लोग उसी तरह से रेडी होके आते हैं, उसी तरह से तैयार होके आते हैं, और अपना जो उनके अंदर जो है घूमर को लेकर एक्सपीरियंस शेयर करना, अपने घूमर डांस को लेके अपनी जो लगाव है वो दिखाना, घूमर करना, एक साथ मिलकर करना, एक तरह से एंजॉयमेंट होता है। और मकसद ये होता है एमटीवी फाउंडेशन के अंदर कि अगर जो मैं घूमर कर रही हूँ, मतलब जो ये इवेंट हूँ, तो ये जो मेरा इवेंट का जो भी इसमें जो भी प्रॉफिट या कुछ भी होता है वो मेरा जो स्कूल है, क्योंकि हमेशा फाउंडेशन या कोई अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है जी। बहुत बड़े ग्रुप की जरूरत होती है, एक बहुत अच्छे टीम की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, एक बहुत अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें अगर मिलती है हमें, तभी एक संगठन आगे बढ़ पाता है। सो
बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े, आर्ट एंड कल्चर के नाम से जुड़े, शिक्षा के नाम से जुड़े, हेल्थ और इससे जुड़े, नारी सशक्तिकरण से जुड़े, तो इन सब चीजों जो जुड़ाव महसूस करते हैं वो सब इसमें आता है इवन। और फिर ये चीज हम स्कूल्स को जैसे प्रोवाइड, अभी हमने स्कूल में बच्चों के बेसिक्स नीड्स जैसे शौचालय है, मैं बहुत ही दुख के साथ बोलती हूँ ये कि तो बेसिक्स चीजें हैं स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे बेसिक्स जो शौचालय हैं वो भी ठीक, बेचारे अपने जो स्कूल में बच्चे तो चलो ठीक है, बॉयज तो आप मानते हैं, लेकिन गर्ल्स का ये हाल है कि एक बार क्या हुआ कि मैंने उनको नोटिस किया कि बच्चे, मतलब मैं शुरुआत की बात करती हूँ जब मैं जुड़ाव हुआ था मेरा, कि बच्चियां बार बार बाहर जा रही थी, स्कूल गेट से बाहर जा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग वॉशरूम के लिए अपने घर जाते हैं, मतलब स्कूल में ये चीज बेसिक है जो गर्ल्स टॉयलेट्स होना जरूरी है, आपको पता, और वो चीज तो फिर तब आएगी ना जब टॉयलेट्स तो होंगे कम से कम, तो स्कूल में टॉयलेट्स नहीं थे, तो मैंने सबसे पहले टॉयलेट्स बनवाना शुरू किया, बाउंड्री वॉल्स, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो अंदर बहुत अच्छे से अच्छे आके इन्वॉल्व हो जाते हैं स्कूल में, कहते हैं ना बच्चियां कई इसलिए होते हैं कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, क्यों, क्योंकि स्कूल में असामाजिक तत्व ज्यादा रहते हैं, क्योंकि नहीं है, वहाँ का इंफ्रा सही नहीं है, सो इंफ्रा, ये सब चीजें बेसिक्स है ना, पर इन चीजों में बहुत ऐसी एनर्जी लगती है, बहुत फाइनेंस लगता है कि आसान नहीं। तो ये जो इवेंट के माध्यम से मैं एक स्कूल में पूरा हमने 80 इयर्स पुरानी बिल्डिंग को चेंज करवाया, शौचालय बनवाया, बच्चों को छोटी छोटी सी चीज, ड्रेसेस देना, यूनिफॉर्म देना सरकार, क्योंकि सरकार सिर्फ बुक्स देती है, नोटबुक्स, पेंसिल्स, जो बेसिक स्टेशनरी आइटम्स है, शूज, और मान लीजिए जो हमारे यूनिफॉर्म्स है वो कुछ नहीं देते, तो वो हमने प्रोवाइड करवाई बच्चों को, आत्मरक्षा कैंप लगवाए, हेल्थ जो होते हैं चेकअप्स वो करवाए, तो ये सब चीज और इवेंट की वजह से ही हो पाया। और इवन जो मेरा जो कहते हैं ना कि संगठन है, मेरे जो साथ में जो मेरी, वो सबके सहयोग से हो पाया, जो जुड़े इस फाउंडेशन, वो सबके सहयोग से हुआ है ये। तो कैसे लाइक रिस्पॉन्डिंग कैसा होता है उनका आगे, आप जिनकी हेल्प करते हैं या विमेन एम्पावरमेंट के थ्रू या किसी, तो वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं आगे बढ़ना, या पॉजिटिव रिस्पांस होता है उनका या नेगेटिव रहता है? देखिए कहते हैं ना कि दोनों तरह का चलता है, कि हमेशा हमें पॉजिटिव ही नहीं मिला है, मुझे कई रिजल्ट्स मिले हैं, तो पॉजिटिव तो खैर मेरे साथ में ये अच्छी चीज है कि मुझे ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव इसलिए मिले बिकॉज स्कूल में बच्चों को जिस तरह से हमने बात की, जिस तरह से हम अगर नारी सशक्तिकरण में भी लेडीज से जुड़े, तो अगर मैं कहती हूँ कि ना आपको आगे करना है, आपके अंदर आप पे ये स्किल है, अगर हम बच्ची को भी कहते हैं ना कि हम थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी देते हैं, तो मतलब उनके सामने से पॉजिटिविटी निकल के आती है, हमें बिल्कुल दिखता है कि हाँ इनमें थोड़ा सा इस तरह से चेंज आ रहा है, या इस तरह से, तो वो चेंजेस तो हमेशा होता है। और पॉजिटिव तो इस तरह से होता है, नेगेटिव इस तरह से होता है, जो डिपेंडेंट होते हैं ना एक्चुअली वहां पे नेगेटिविटी होती है। हमेशा अगर हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी पे निर्भर ही नहीं रहेंगे, हम अपनी आत्मशक्ति सम्मान के साथ जिएंगे, तो हमें कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो वह जहाँ पे कमी होती है इन चीजों की, तो वहां से थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, अदरवाइज पॉजिटिव रहते हैं। तो ऐसी कोई बात जो आपको आज भी सोचने को मजबूर कर देती है? ऐसी मैं जिस तरह से हमने पहले ही हर तरह से मतलब डिस्कस कर लिया है, हमने शिक्षा में मुझे सोचने पे करती है, शिक्षा पे ये है कि जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, वैल्यू तो वो मुझे हमेशा खलती थी, बट लेट्स होप बहुत अच्छा हो आगे नई शिक्षा नीति के बाद। तरह से स्वास्थ्य, जिस तरह से कोरोना मतलब कोविड वायरस आया और उसने हमें स्वास्थ्य, मतलब कहते हैं ना प्रकृति अपने आप बदल रही है,
राइट। प्रकृति हमेशा उस चीज को मतलब अगर मान लो इंसान भूल जाता, मानव भूल जाता, तो प्रकृति खुद आती है उस चीज को बताने के लिए। तो इंसान अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहा था, तो अब वो चीज आई है ना। ऐसे शिक्षा में देखिए, कल्चर में देखिए, ऐसी चीजें अब वापस से आ रहा है, वापस से अवेयरनेस आ रही है। योगा करिए, अब ज्यादा जिम बंद, हम बिना डिपेंड हो, हम खुद का मतलब हम एक ज्यादा पे डिपेंड हो ना। ऐसे ही नारी सशक्तिकरण, नारी भी इस तरह से घर पे है, तो हम उनको ये नहीं कि वो उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की है, अपनी आत्मशक्ति को पहचाना ही है, ऐसा नहीं। मुझे बहुत सारी ऐसी मतलब कुछ दुख इस तरह से होता है कि कुछ जगह पे जैसे दहेज प्रथा है, जो आज भी है कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक दानव का रूप है। जब जैसे ये अगर दहेज प्रथा वाली बलात्कार की घटनाएं होती और नारी, कहते हैं ना, जो घरेलू हिंसा होती है नारी, वो चीज, और जिस तरह से बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज हैं जो अभी भी समाज में है, तो वो मैं उन पे ज्यादा विचार करती हूँ कि ये किस तरह से खत्म हो, किस तरह से ये जड़ से खत्म हो। तो वो मुझे सोचने पे निर्भर करते हैं। मेन नारी को जो घरेलू हिंसा हो रही है, जो दहेज प्रथा के थ्रू हो रही है, वो थोड़ी सी सोचनी है कि हम इसको किस तरह से खत्म करें। हम बच्चे में जो कुपोषण है से खत्म हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी वे अभी मुझे सोचने में बहुत मजबूर करती है, और मैं सोचती हूँ कि मैं इन पे कुछ ना कुछ वर्क करूँ, लेकिन कहते हैं अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, हमें दूसरे से जुड़ना ही होगा। बिल्कुल। चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहूंगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से जुड़े, ऐसे संगठन वर्क हो रहा है, और अपना कम से कम, कहते हैं ना कि अपन, अगर हम किसी एक इंसान के लिए भी ऐसा सोचे, वो भी बहुत बड़े इंसान में चेंज कर दिया, वो भी बहुत बड़ी। तो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी और जो न्यू इन्वेंशंस आ रहे हैं अभी समाज में, वो वाकई कल्चर में कुछ चेंज कर रहे हैं? इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है इसका? ये बहुत बड़ा चेंज होता है, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी भी हमारे कल्चर में है, हमारी संस्कृति है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी जो संस्कृति को सिर्फ पहनावा खान पान तक रख रहा है ना, उन्हें मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज संस्कृति का बहुत ब्रॉड रूप है, आप उसको बहुत मतलब आगे तक समझिए कि संस्कृति में हमारी परंपराएं भी है, हमारा इतिहास भी है, हमारे विरासत भी है जो हमें अपने बुजुर्गों से मिली है। इसके साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि इंसान हमेशा ग्रो करता आया है। पहले मानव कैसा था? आदि मानव था, आदि मानव आया, तो उसने पहिया से फिर गाड़ी बनी, गाड़ी मतलब बैलगाड़ी बनी, बैलगाड़ी से फिर गाड़ियां बनी, फिर कार्स बनी, और आज इतना जो कहते हैं ना लग्जरीज आ रही है, तो वो एक संस्कृति का रूप है। तो मानव ने ही संस्कृति बनाई है, तो मानव ने ही इन चीजों का विकास किया है। तो टेक्नोलॉजी एक संस्कृति में ही आती है, पर टेक्नोलॉजी में जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, वहाँ नेगेटिव्स भी है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये है कि टेक्नोलॉजी ने हम जिस तरह से हमारा जो भारत का जो हमारा जो देश है, उसका नारा था कि तो जो टेक्नोलॉजी है उसने हमें बहुत जोड़ा है एक दूसरे से। सोशल प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें कि प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, जिस तरह से आप इतना दूर रह के बात वैसे ही हम एक दूसरे के बारे में जान पा रहे हैं, अवेयर हो पा रहे हैं, दूर बैठे हुए लोगों को हम अवेयर कर पा रहे हैं, साथ साथ हम शिक्षा पा रहे हैं। अभी तो आप देखिए इसमें अभी लॉकडाउन में या कोविड में अभी जिस तरह से घर बैठे हुए टेक्नोलॉजी से सब कुछ ले रहे हैं, ये हमारे लाइक बेसिक नीड्स है, उससे लेकर परचूनी हो गया, हमारा हर छोटी से छोटी चीजें हो गई, वो सब चीजें हम तो वो सब चीज इसमें आ ही रही है। उसके साथ में अगर देखा जाए हमें मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ हमने अडॉप्ट भी किया है। लग्जरी से कई चीजें हैं जो हमने मतलब कुछ चीजों में टाइम टेकिंग होता था, जहाँ पे समय का बचना हो गया, समय बच रहा है, हम
दूर बैठे हुए अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, हम आमने सामने बात कर सकते हैं, लाइवली कर सकते हैं, जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है ना। ऐसे कई वीडियोज आते हैं, कई मूवीज हैं, ऐसी कई चीजें हैं। लेकिन जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट की बात है तो वहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कई जगह जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है सिनेमा। सबसे बड़ा सिनेमा में अगर आप बहुत अच्छी चीजें दिखा रहे हैं तो दैट्स गुड, लेकिन जहाँ आप इतना ओपनली सब कुछ दिखा रहे हैं, जो हमारे जो क्रिएटिविटी है बच्चों में वो खत्म हो रही है ना। जिस तरह से गूगल के माध्यम से बच्चों में क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, क्योंकि पहले बच्चा क्या, पहले कुछ सोचना होता था, पहले बच्चे को अगर कुछ करना, कुछ मान लीजिए कुछ असाइनमेंट भी दिया जाता था तो वो बहुत चीजें सर्च करता था, पूछता था, आसपास से इंटरेक्ट होता था, उस चीज को समझता था। और अभी जो दिया जाता है सीधा गूगल पे सर्च करता है, गूगल पे जो सही समझ के उसी को कर लेता है, कॉपी करते हैं। सबसे बड़ी चीज है हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। और इंसान क्रिएटिव रहना बहुत जरूरी है। एक क्रिएटिविटी अगर इंसान में होती है ना तो वो मतलब एक उसका जीवन ही बहुत अलग होता है। तो है जिस तरह से आजकल के यूथ को जो सबसे गलत बात मुझे लगती है वो है कि जिस तरह से गर्ल्स को जिस तरह से एज ए प्रोडक्ट पेश करते हैं लाइक दिस कि महिलाओं को वो एज ए लाइक कहते हैं कि एंटरटेन का, जैसे छोटे कपड़े पहना हिट हो जाएगी। जैसे कई प्रोडक्ट्स भी हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एज ए एक कहते हैं ना डमी यूज करते हैं। कई पॉजिटिव मूवीज है जो सिर्फ फीमेल बेस्ड बनी है, सो वो सीखते हैं। तो हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत वे में जा रही है, उनको रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आप कैसे है जिस तरह से ये बहुत सोचने लायक है, नशा जिस तरह से यूथ में चल रहा है, जैसे अभी बॉलीवुड का निकल के आया है, जरूर बहुत जगह है जहाँ पे डाउन लेवल के बच्चे तक ये चीज करने लग जाते हैं ना। तो उनको अवेयर करना, उनको समझाना बहुत जरूरी है। तो ऐसी मूवीज, ऐसी वीडियोस आए जो अवेयरनेस के लिए हो, ना कि इन चीजों के लिए हो। जैसे मैं मानती हूँ अभी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन में हम इन्वॉल्व करेंगे इसको भी कि लाइक टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं, बहुत आलसी होते जा रहे हैं। जिस चीज से पहले एक्टिवनेस थी, जिस तरह से जो चीजें थी वो चेंज होते जा रही हैं। ये इम्पैक्ट है। फोन है, अगर हम उसका सही यूज कर रहे हैं तो दैट्स गुड, लेकिन हम अगर उसका ये बहुत गलत है। तो टेक्नोलॉजी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। मोस्टली घरों में यही देखने को आ रहा है कि सभी 4-5 बैठे, सभी अपने मोबाइल पे बैठे हैं। यस, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ बच्चों को, जैसे बाहर भी जाती हूँ, एक टेबल पे 4 जने बैठे हैं, चारों अपने मोबाइल्स में लगे। जस्ट रिसेंट भी मैं भी एक ट्रिप पे गई थी तो मैंने यही देखा था वहाँ पे। सो मैंने डॉक्टर को बताया, सी 4 टेबल देखो आप और उनसे सीखो कुछ। तो घर में कुछ रूल्स बना देने चाहिए कि मोबाइल इतने से इतने बजे तक ही यूज होगा। हमारे हैं 9 o'clock के बाद में हमारी फैमिली में मोबाइल बंद हो जाता, बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो दैट्स ओके, बट कुल मैंने से कुछ रूल्स हैं। सर्च कितना हमें सर्चिंग में रहना है, वो सब चीजें। तो आपका हमेशा आप बीइंग अ वुमेन कैसे घर को मैनेज करती है और कैसे फाउंडेशन को मैनेज करती है? बहुत सा काम बढ़ जाता है आपके लिए। जी, ऑब्वियसली वो तो होता ही एक है, पर मैंने इस तरह से बताया कि हम में बहुत शक्ति है। लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो तभी तो उनको हर तरह से काम को मैनेज करने की शक्ति दी। मैनेजमेंट नारी जैसा मैनेजमेंट पुरुषों में नहीं है। सो मैनेजमेंट है, उसी तरह से जो हमारा मैनेजमेंट है वो इस तरह से होता है कि हम दोनों चीजें मैनेज करके चल सकते हैं। तरह से सपोर्ट रहता है मुझे, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। और इवन जिस तरह से जैसे मेरा फाउंडेशन का भी रहता है, तो मेरे फाउंडेशन में मुझे मेरे जो ग्रुप है जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनका बहुत सपोर्ट है। जैसे रिसेंट जैसे मेरे जो कल्चरल है उनसे जुड़े हुए हैं, आपको
नाम लेके मैं बोलना चाहूँगी, बिकॉज क्या है कि उनका एक तरह से ग्रेटिट्यूड है, वो हमारा इसलिए नहीं हो पाता जैसे लाइक कि हम नेम से अगर वो करते हैं। जो मेरा ग्रुप है जो आर्ट एंड कल्चर में है, भागी, प्रियंका, ठीक है, और शांशी, श्वेता, संचिता, ललिता जो मेरे साथ में हैं, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इस फाउंडेशन में। इस तरह से कई ऐसे जन सहयोग भी हमें बहुत मिले। और ऐसे ही अगर हम जाएं तो मुझे जो गाइडेंस मिलता है, बहुत सारी चीज़ों में सोचने का मिलता है, वो है बलवंत, जो रिसेंट अभी आई, बलवंत है, एक और है भानु है उनके साथ भी, जो रिसेंट अभी IAS मतलब IAS की वो प्रैक्टिस या तैयारी करें, प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट मैं मतलब उन लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ जो कुछ अलग करने या कुछ क्रिएटिव करने की रखते हैं, और या बहुत थॉटफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हैं। सो मुझे अभी जब रिसेंट मैंने लास्ट में देखा कि हमारा, उनसे जब मैं मिली थी तो मुझे लगा कि हमारा यूथ इतना अच्छा सोच सकता है, इतना कुछ कर सकता है। मतलब वो 19-20 ईयर्स है ना जो फाउंडेशन से जुड़े हैं, लेकिन उनको देख के मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मेरा एक मतलब एक जो सपना था फाउंडेशन का, वो भी एक तरह से बहुत अच्छा तरह से साकार कहाँ है कि मैं ऐसे लोगों को भी देख रही हूँ कि जो इतना अच्छा सोचते हैं, इतना कुछ सोचते हैं, इतनी छोटी। सो मेरा भी मेन मकसद भी ये रहता है कि मैं सभी में वो सोच डालूं, वो सोच सभी लोग उस सोच को डेवलप करें कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। जो कुछ है ना, वो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। सिर्फ आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो आप अंदर से पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, ना कि बाहर से, ना कि आप मेकअप करेंगे, ना कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप के अंदर से निखार लाएंगे। तो वो चीजें तो बहुत ऐसे उनकी तरह ऐसे कई यूथ है जो अभी अपने करियर की तरफ है, लेकिन वो बहुत अच्छा सोचते हैं। तो यूथ को हम मतलब उस राह पे ला सकते हैं अगर आ सकते हैं। यस, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? कैसे आपकी मतलब आपकी संस्था से जुड़े या किस तरीके से? जी, मैं सपना यही है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, इवन मैं आपके लिए भी करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप मैसेज देना चाह रहे हैं, सबसे अलग-अलग मैसेज पेज को देखा। सो वो मैसेज क्या है कि वो अगर मान लीजिए यूथ है, अगर यूथ देख रहा है, यूथ हमें अगर सुन रहा है, यूथ अगर हमारे बारे में पढ़ रहा है, तो वो उनसे कुछ ना कुछ मैसेज ले, उनसे सीखे। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी कोई ना कोई हेल्प कर सकते हैं, मैं हो गए, आप हो गए, अगर हम किसी की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते, तो आप बेझिझक हमसे कहिए, हमसे जुड़िए। हम मतलब है इसलिए हमने जब अगर ये रास्ता चुना है अपने जीवन को डिवोट करने का आप लोगों के लिए, तो हम डेफिनेटली आपके साथ हैं। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको इन चीज से मतलब कि हम कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में छोटा सा योगदान दे सकते हैं, तो आप हमें बेझिझक हमसे जुड़िए। हम जरूर आपका साथ देंगे और जरूर हमारे मतलब हमारा बेस्ट ही करेंगे। सो यूथ ये प्लीज आप डाइवर्ट मत होइए ना, आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा इतिहास देखिए, क्योंकि इतिहास हमें जो है वो आज जो इतिहास हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतिहास पहले क्या जो चीज हो चुकी है, क्या है कि चेंज समय वापस लौट के आता है। तो जो चीज हो चुकी होती है, अगर हमने उस बारे में पढ़ चुके होते हैं हम, तो वो चीज हमें क्लिक होती है कि हाँ हमने ये चीज पढ़ी थी और हम ये कर सकते हैं। तो उन इतिहास बहुत चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती है। वैसे यूथ है, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनको सोचिए, क्रिएटिव बनिए, अपने अंदर क्रियाशील लाइए, क्रियाशीलता के साथ साथ आप ना रचनात्मकता लाइए। रचनात्मकता जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसी से अपने जो जीवन को सफल बना सकते हैं। और कब हमारा जो जीवन है वो अमूल्य है, कभी भी उसको खत्म करने की कोशिश मत करिए, हमेशा उसको जीने की कोशिश करिए, क्योंकि कहते हैं लाइफ एक ही बार में होती है। उसको इस तरह से जिए कि कभी हमें ये महसूस ना हो कि हमने लाइफ जी नहीं, कभी भी हम अंदर से कुछ ऐसा महसूस ना करें। हम हमेशा खुशी महसूस करें कि नहीं, जो मैंने किया, कभी हम गलत महसूस ना करें अपने।
ताकि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे, मजबूती से जुड़े रहे हम, राइट। क्योंकि वेट ना करे कि कोई वेस्टर्न कंट्री हमको एंडोर्स करे उसके जैसे योगा के साथ, लेकिन जब वेस्टर्न कंट्री ने अपना लिया तो फिर हम भी उसको इम्पोर्टेंस देने लगे। नहीं, ये अमेरिका में गीता सिखाई जा रही है, जो कि कहते राइट, हैं उनका मूल मंत्र है। मतलब अंदर कहते हैं कि लाइफ पूरी लाइफ आ जाती है, राइट, कि हाँ, आ जाते हैं मंत्रास जो है गीता में, वो सब कुछ है, पूरी एक लाइफ है, जीवन है राइट पूरी। है, तो वो आप देखा जा रहे हैं, मतलब वेस्टर्न में सिखाया जा रहा है, मंत्र बोले जा रहे हैं, मंत्र बच्चों को सिखाए जा रहे हैं जी, तो चीजें हमारे यहाँ से विश्व गुरु रहा है भारत, बिल्कुल, अभी भी है, लोग मानते हैं, यस यस, मानती है, लेकिन हम लोग हैं, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उस चीज को अपनाएं। क्यों? अगर वेस्टर्न कंट्रीज अपना रही है तो हम भी अपना सकते हैं, हम इसको रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, कहीं कोई गलत नहीं है परिवर्तन करना अपनी लाइफ में, आपको अगर उस तरह से वेस्टर्नाइजेशन होके भी वो गलत नहीं मानते, लेकिन परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी जड़ों से जुड़ के रखना है और हमें वो हर सही चीज अपनानी है। अपनी सोचने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए, हमें क्षमता को विकास करना चाहिए कि हम ये सोच पाए क्या गलत है और क्या सही है। हमने अगर हमने जंक फूड अपना लिए, लेकिन हमने बच्चों को नहीं बताया कि जंक फूड मतलब अनहेल्दी है, उसी तरह से अगर हमने जिम अपना लिया, लेकिन योगा बेस्ट था, जो कि अभी लोग हम में जा रहे हैं, लोग मतलब बाहर के जो हैं वो सब अध्यात्म में आ रहे हैं, ऐसे तो देख रहे हैं, प्रकृति से जुड़ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है, हमें प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ाव महसूस करना हमेशा। बिल्कुल, आपका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां दी आपने, और बहुत जरूरी, मतलब जो अभी के माहौल में बहुत जरूरी है सभी के लिए, संस्कृति से जुड़े रहना, प्रकृति से जुड़े रहना, और अपनी अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस देना, सब कुछ लाइक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पहलुओं पे अपनी बात हुई है आज, और हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर इस पे काम भी करें आगे। बिल्कुल, सपना बहुत है, इन yes. सब आपके चैनल के माध्यम से भी हो ये, और आपके पेज से हो ये, और हम साथ मिलके काम करें, क्योंकि डेफिनेटली अकेला आदमी चना भार नहीं फोड़ सकता। नहीं, बिल्कुल मिलकर काम करेंगे, देश के लिए जरूर हम सब मिलकर काम करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और मतलब जिस आपसे जिस तरह से बात की, हमें मतलब मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें एक कहते हैं कि काम आए, आगे अवेयरनेस ही लाए। सो थैंक यू सो मच। आपका जो पेज है, वो जो मैंने जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप जिस तरह से अवेयरनेस ला रहे थे, दैट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस। थैंक यू।